हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले मैंने एनालिट के कुछ मेंबर्स आपको व्हाट्सएप किए थे पीडीएफ बनाकर। तो आई होप आपने उसके उनके स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस की होगी और देखे भी होंगे। तो हर मेंबर का कोई पिक्यूलियर फीचर है। जैसे निरीज जो है वो बिलकारी होती है, समुद्र में पाई जाती है। हिट्रोनिरीज जो है निरीज का सेक्सुअल फेज है और ये भी समुद्र में ही पाई जाती है। निरीज जो है वो बिलकारी है, लेकिन ये जो हिट्रोनिरीज है ये बिलकारी स्वभाव का बिल्कुल भी नहीं होता। ये समुद्र की सतह पर सक्रिय रूप से तैरता है और इसका जो शरीर है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एटोक और एपिटोक। तो इस तरह से ये निरीज से थोड़ी डिफरेंट है। इसके अलावा एफ्रोडाइट है, इसको सी माउस भी कहते हैं। और ये गहरे समुद्र के जो तल होता है उसमें उसके जो कीचड़ नुमा जो तली होती है उसकी उसके अंदर ये घुसा रहता है। और इसे समुद्री चूहा भी कहते हैं। इसमें 30-35 खंड पाए जाते हैं और इसका जो शरीर है, आपने स्टूडेंट्स देखा है इसका डायग्राम, इसके शरीर के चारों ओर बालनुमा स्ट्रक्चर है। तो इसके ये पैरापोडिया है इसके, और ये इसमें 3 प्रकार के जो है पैरापोडिया या शूक पाए जाते हैं। पहला जो है वो बिल्कुल ऐसे कोमल सूत्र जैसे थ्रेड लाइक, मतलब कहने का मतलब ये है लंबे शूक पाए जाते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे कोई कोई कालीन का जो फर होता है उस तरह के फर लगते हैं इसके। और दूसरे तरह का शूक जो है इन्हीं के बीच बीच में कठोर शुक भी पाए जाते हैं, जो कि इनके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं। और इसके अलावा तीसरे तरह के जो शुक पाए जाते हैं इसमें वो प्रदीप्त शुक कहलाते हैं या इरिडिसेंट सीटी होते हैं वो। मतलब ये इरिडिसेंट का मतलब ये इंद्रधनुषी टाइप के रंग होते हैं इसमें। इसमें 7 रंग पाए जाते हैं। ये कभी कौन सा रंग कभी कौन सा, जैसे इंद्रधनुष में कलर्स होते हैं ना विभिन्न, और है ना, वॉयलेट है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ये सब तरह के इसमें कलर दिखाई देते हैं। और जब अगर कोई शत्रु इसके ऊपर हमला करता है तो ये अपने शरीर को गोल लपेट लेता है। और पॉर्क्यूपाइन होती है ना स्टूडेंट, सेही जिसको बोलते हैं, तो वो उस तरह से हो जाता है। और सही के भी चारों ओर कठोर शूक होते हैं। तो इसके ये जो 3 टाइप के मैंने शूक अभी बताए थे, तो इसमें जो कठोर वाले हैं वो शूक जो हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं और सॉफ्ट इसकी बॉडी जो होती है उसको रोल कर लेता है। तो जो शत्रु है उससे ये इस तरह से अपनी बचाव करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने बताया था, फोर्थ टाइप का जो डायग्राम था वो कीटोप्टेरस का था। तो कीटोप्टेरस भी एक्सक्लूसिवली समुद्री जीव है, समुद्र में पाया जाता है। यू अक्षर जो होता है उस आकृति के बिल में ये रहता है। और ये जो है ये अ, जो है एनालिडा का ये है मेंबर, और इसको पैडल वर्म भी कहते हैं क्योंकि इसका शरीर जो है ऐसे पैडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके पैरापोडिया पैडल लाइक होते हैं, तो पैडल वर्म भी इसको बोलते हैं। ये जो एनिमल है इसके अंदर रीजनरेशन की पावर भी पाई जाती है। टूटे खंड जो है वो उससे भी ये संपूर्ण जंतु का निर्माण दोबारा से कर लेता है। और इसके अलावा इनमें बायोल्यूमिनेसेंस भी ये प्रदर्शित करता है, मतलब ये लाइट एमिटिंग एनिलिडा है का मेंबर है। अब नेक्स्ट जो मेंबर है वो है अरेनिकोला। अरेनिकोला जो है ये न तैर पाता है न कुछ, कठोर सी संरचना होती है और इसके शरीर से शाखानुमा स्ट्रक्चर निकलता है। इसे लगवर्म भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है पॉलीगॉडियस। पॉलीगॉडियस जो है समुद्री जल में पाया जाता है और समुद्री जल के जो रेत होती है किनारे की उसमें ये बिल बना के रहता है। पॉलीगॉडियस जो है मैंने बताया आपको, पॉलीकीटा की जो सब क्लास जो है पॉलीकीटा, उसकी जो सब क्लास है आर्कियानिलीडा, उसका मेंबर है ये। बाहर से ये बिल्कुल भी खंडित नहीं लगता, ऐसे केंचुए जैसा ही लग रहा है ये। और शरीर पर इसके हेड रीजन में भी एक जोड़ी बस टेंटिकल्स पाए जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। अब है ग्लोसिफोनिया। ये स्वच्छ जलीय जोंक है जो कि स्वच्छ जल में पाए जाने वाले मॉलस्का हैं, या कोई जैसे गाय भैंस वो भैंसें चली जाती हैं तो ये पशुओं के ऊपर लग जाती हैं। ये जो पानी में रहने वाले जो होते हैं
मैमल्स या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स पानी में जो रहते हैं उनमें ये लग जाती है। मांसभक्षी जोंक है ये। और आपने देखा इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ये पीछे से चौड़ी और आगे से सकड़ी होती है और सकल्स पाए जाते हैं, कप लाइक होते हैं इसके सकल, और जो कि इसको चिपकने में होस्ट से चिपकने में मदद करते हैं। ये तैर नहीं सकती लेकिन गोल होकर ये लुढ़कती हुई चलती है। अब है पोंटोबटेला। पोंटोबटेला जो है ये समुद्री जल में पाई जाने वाली जोंक है ये, और ये फिशेस के लग जाती है। स्केट्स और रे जो स्पीशीज के फिशेस हैं उनमें ये एक्टोपैरासाइट के रूप में पाई जाती है, और लंग इसमें गिल्स रीजन में पाई जाती है, और इनको ये घायल कर देती है जोंक एक तरह से। और ये जो है अ, इसमें भी इसमें नेत्र और जो गिल्स वगैरह हैं ये अनुपस्थित होते हैं क्योंकि पैरासिटिक नेचर की होती है इसलिए। और बस अब इतना ही। ये एनिमल जो मेंबर्स हैं इनके मैंने बस पिक्यूलियर फीचर बताए, लेकिन आपको थोड़ा एलाबरेट करके फाइल में लिखना है। अब हम फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे। तो ऑर्थ्रोपोडा जो है इसमें जंतु जगत की 88 से 90% जो जातियां हैं वो सम्मिलित हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। तो चलिए इस फाइलम के लक्षणों को अपन डिस्कस करते हैं। तो इस संघ के जो जंतु हैं वो त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय का मतलब पता है ना आपको स्टूडेंट्स? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये होते हैं त्रिस्तरीय। 3 स्तर होते हैं बॉडी के। द्विपार्श्व सममित होता है, प्रगुही होता है, विखंडी रूप से खंडी युक्त होता है। इनका जो शारीरिक संगठन है अंग तंत्र स्तर का होता है। इनमें काइटिन क्यूटिकल का ब्राह कंकाल पाया जाता है, और ये समय समय पर अम, इसको नवीनीकृत भी करते रहते हैं ये जंतु, जिसको कि मोल्टिंग कहते हैं। इंसेक्ट्स में ये अधिकतर पाई जाती है और देखने को भी मिलती है ये। अब इसमें जो है विभिन्न कार्य को करने के लिए खंडयुक्त और संधि युक्त, मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस इनमें पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है सिर, वक्ष, उदर में विभक्त होता है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में विभक्त होता है। इनकी जो देह गुहा है वो रुधिर से भरी हुई होती है, हीमोसील कहलाती है। और इसमें अधिकांश जो पेशियां हैं वो रेखित होती हैं और शीघ्र संकुचन करने में सक्षम होती हैं। इनमें पाचन तंत्र जो है पूर्ण विकसित होता है, और मुखांग डिफरेंट टाइप के इसमें पाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की जो अशन विधियां हैं उनके लिए रूपांतरित होते हैं। अब जो परिसंचरण तंत्र है वो खुले प्रकार का होता है, और कहने का मतलब ये है कि इसमें पृष्ठ, हृदय, धमनियाँ और रुधिर कोटर में पाए जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो इसका जो करेक्टर है वो है, इनमें सीलिया का पूर्णतः अभाव होता है। जो सीलिया एनालिड्स में पाई जाती थी वो अब इसमें नहीं पाई जाती। इसमें श्वसन अंग जो है सुविकसित होते हैं। श्वसन जो है सामान्य देह सतह द्वारा भी किया जा सकता है, गिल्स के द्वारा या ट्रैकिया के द्वारा। कई मेंबर्स में पुकलंग्स के द्वारा भी श्वसन किया जाता है। इनमें उत्सर्जन के लिए ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं या कोक्सर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, या इंसेक्ट्स जैसे हैं उनमें मैल्पिजियन टेब्यूल्स पाई जाती हैं। इनमें जो तंत्रिका तंत्र है एनिलिडा की जैसा ही होता है। इसमें तंत्रिका वलय होती है, एक तो नर्व रिंग होती है और डबल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। इसमें इसमें जो संवेदांग होते हैं, संवेदी अंग जो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जिसको आप बोलेंगे, वो होते हैं सिंपल आई, कंपाउंड आई। इसके अलावा टैक्टाइल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, और कीमो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, और टैक्टाइल रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, और कभी कभी नर और मादा जो है उनमें मतलब लैंगिक विभेदन भी देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है ऑर्थोपोडन्स में पेयर्ड गोनेड्स, जननांग और जनन वाहिकाएं पाई जाती हैं। निषेचन जो है ऑर्थोपोडा में आंतरिक टाइप का होता है। ये या तो ओविपेरस होते हैं या फिर विविपेरस होते हैं। ओविपेरस स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अंडे देते हैं, और विविपेरस वो होते हैं जो
शिशुओं को जन्म देते हैं। इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का देखने को मिलता है, और इनमें पार्थिनोजेनेसिस भी पाया जाता है। और ये ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर्स सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज इतना ही। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सारे जितने भी ऑर्थोपोडा के मेंबर्स आपके कोर्स में हैं उनकी जो है पीडीएफ बना के उनके पिक डालूंगी, तो उन्हें आप अच्छे से देखिएगा और उनकी स्टडी करिएगा, ताकि हम जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपको समझाऊंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।